25 मई 2013 कुछ ऐसा ही सन्नाटा था उस दिन। और दोपहर के 4:30 बजे के आसपास वो सन्नाटा जो है चीख पुकार में बदल गई। झीरम घाटी में खड़ा हूं और झीरम घाटी, जैसे मैंने जिक्र किया, 25 मई 2013, ये तारीख जो है उस हत्याकांड को, उस कांड को तत्काल आपको लेकर चले जाती फ्लैशबैक में कि उस दिन एक बड़ा कांड हुआ था छत्तीसगढ़ के इतिहास का में। वो काला दिन था। कांग्रेस के काफिले पर नक्सलियों ने हमला किया था और 30 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं, पुलिसकर्मी, उनकी जो है निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस समय पीसीसी चीफ रहे नंद कुमार पटेल, उनके सुपुत्र दिनेश पटेल। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। राजनांदगांव के पूर्व विधायक उदय मुदलियार जी, ऐसे कई लोग थे जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई। और ये वही जगह है जिसको नक्सलियों ने इस घटना के लिए उस दिन चुना हुआ था। नक्सली घात लगाकर बैठे हुए थे, चारों तरफ से एम्बुश लगाए हुए थे और उन्होंने वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी। ताबड़तोड़ कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा लौट रही थी, ताबड़तोड़ नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। उस अंधाधुंध फायरिंग में जो है कई सारे नेताओं की हत्या कर दी गई थी। लगभग 30 से ज़्यादा लोग थे जिनकी शहादत हुई है। और उनकी शहादत में झीरम घाटी पर सरकार की ओर से लगभग 20 लाख के आसपास खर्च करके शहीद स्मारक बनाया गया है, जिसमें सारे नेताओं की तस्वीर लगी हुई है। उन नेताओं को डेडिकेट किया गया है ताकि उनकी यादें हम सबके बीच रहे। नंद कुमार पटेल साहब हैं, उस समय पीसीसी चीफ थे, उनके नेतृत्व में वो परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी छत्तीसगढ़ में। सुकमा से लौट रही थी यात्रा। लौटते वक्त झीरम घाटी के पास ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। बगल में है शहीद महेंद्र कर्मा, बस्तर टाइगर, जिनके नाम से जानते हैं आप। बस्तर टाइगर बताने की जरूरत नहीं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे, मंत्री रहे। और जैसा कि अखबारों में हमने पढ़ा है, न्यूज़ साइट में पढ़ा है कि जो टारगेट जो शख्स थे वो महेंद्र कर्मा थे। जैसा कि जो मीडिया रिपोर्ट आई है कि महेंद्र कर्मा के नाम से लोग जो नक्सली थे उस दिन, नक्सलियों ने पूछ कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि इनकी लाश जो है काफ़ी दूर दूर मिली थी। शहीद जो है नंद कुमार पटेल और शहीद दिनेश पटेल, इन दोनों की लाश एक साथ मिली थी, हाथ बंधे हुए थे। शहीद मनोज जोशी, शहीद उदय मुदलियार जो है राजनांदगांव के पूर्व विधायक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से सीधे लोहा लेते थे। यानी कि चूकते नहीं थे कि रमन सिंह को किसी मामले में हमलावर होने में डायरेक्ट बात करते थे। शहीद गोपी माधवानी, शहीद योगेंद्र शर्मा, शहीद अभिषेक गोलछा, शहीद प्रहराराज, शहीद चंद्रहास ध्रुव, इनका नाम लिखा नहीं हुआ है। शहीद पवन कोंडरा, शहीद इमानुअल जो है केरकटा, शहीद प्रफुल्ल शुक्ला, इनका भी नाम लिखा नहीं हुआ है। और शहीद राजकुमार। अब बाकी साइड और है, वो दूसरे साइड दिखाते हैं उनके नाम कौन कौन है। ये शहीद स्मारक बनाया गया है, पिछले साल ही से बनाया गया है। और शहीद मनोज जोशी, इनका नाम लिखा नहीं हुआ है। शहीद दीपक उपाध्याय, शहीद पात्रिक खलखो, शहीद अशोक कुमार, ये इनका नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन उनको जानता हूँ मैं, राजनांदगांव के हैं और पूर्व विधायक शहीद उदय मुदलियार जी के काफ़ी करीबी दोस्त थे। चूँकि बस्तर के प्रभारी थे उदय मुदलियार जी, बस्तर के प्रभारी का उस दिन कार्यक्रम था तो उनका आना जरूरी था। तो शहीद उदय मुदलियार जी जहाँ भी जाते थे, अल्लाह नूर शहीद अल्लाह नूर को लेके जाते थे साथ में। उनके काफ़ी करीबी दोस्त हैं, राजनांदगांव के रहने वाले हैं, लेकिन उनका नाम लिखा नहीं हुआ है, किसी वजह से नाम नहीं लिख पाए होंगे। शहीद तरुण देशमुख, शहीद राहुल प्रताप सिंह, और इनका भी नाम लिखा हुआ है शहीद भाई का, शहीद सियाराम और शहीद चंद्राराम। तो मैं शहीद अल्लाह नूर के बारे में बता रहा था। अल्लाह नूर और उदय मुदलियार की दोस्ती की मिसाल राजनांदगांव में बताई जाती है। दोनों काफ़ी पक्के दोस्त थे और उस दिन उदय मुदलियार जी के साथ में अल्लाह नूर जी भी साथ में आए हुए थे। लेकिन वो भी जिस गाड़ी में उदय मुदलियार जी बैठे हुए थे, उस गाड़ी में अल्लाह नूर भी बैठे हुए थे, तो वो भी नक्सलियों की गोली का शिकार हुए। देख सकते हैं कि ये शहीद स्मारक इनको डेडिकेट किया गया है ताकि इनकी यादें हमारे बीच रहे और वो झीरम का जो दर्द है वो सबको पता चले कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के जो एक समूह था, जो एक दल था, उस पर नक्सलियों ने किस तरह से खूनी संहार किया था। हालांकि इस पर अभी भी विवाद हुआ कि आखिर जो है क्या हुआ था उस दिन, साजिश क्या हुई थी। एनआईए की जांच हुई, एनआईए की रिपोर्ट अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाई है। स्टेट गवर्नमेंट ने भी कहा था, जब छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल ने कहा था कि हमें जाँच कराएंगे, लेकिन उन्हें एक बड़ा डोजियर जो होता है, जो सबूत होते हैं, वो पुख्ता सबूत अभी स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसी थी उन्हें अभी तक नहीं मिल पाई है। तो इस तरह से इस पर विवाद है और
मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गया, अभी तक स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हो पाया है। और जो पीड़ित परिवार है जिन्होंने अपने को खोया है, उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। लगातार इस पर बातें होती है, लगातार इस पे चर्चा होती है कि सियासी भी इस पर खूब हुई कि छत्तीसगढ़ के कई नेताओं के नाम इस पे सामने आए, कई नेताओं पर आरोप लगे कि इनकी साजिश हो सकती है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि झीरम घाटी के जो शहीद हैं, उन्हें कब न्याय मिलता है। हालांकि नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन एक बड़ी साजिश रची गई थी, ऐसा जैसा कि कहा गया है, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो उदय मुल्यार के सुपुत्र जितेंद्र मुल्यार हो, चाहे वो महेंद्र कर्मा के पुत्र छविंद्र कर्मा हो, कोई भी हो, पूरे जो परिवार के जो लोग हैं, अक्सर जो मीडिया में जब बातें आती हैं उनकी, तो उनका जिक्र किया जाता है। और ये जैसे डिटेल बोर्ड लिखा हुआ है, योजना का नाम जिला खनिज न्यास संस्थान के माध्यम से जो है इसका निर्माण किया गया है। शहादत स्थल निर्माण झीरम घाटी है और लगभग स्वीकृत जो राशि है वो 22,10,000 रुपये है। 2022-23 में ये स्वीकृत वर्ष है और पिछले साल ही इसका जो है काम कंप्लीट हुआ था। और काम यहाँ पे लोगों ने शहादत को नमन भी किया था। जब कार्यक्रम हुआ था 25 मई 2000, अभी की बात है, तो शहादत को नमन किया था। तो हम सभी शहीदों को नमन हम भी करते हैं और इस घटना की जांच को लेके जो भी आगे स्पष्ट होगा हम आपको अपडेट देंगे। और पिछले साल भी जब आया था, कब काम चल रहा था, लेकिन अब कंप्लीट हो गया, तो सोचा आपको दिखा दिया जाए। और ड्रोन व्यू के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि पहली बार हम आपको ड्रोन व्यू के माध्यम से झीरम घाटी को दिखा रहे हैं। ये वही झीरम घाटी है। केशकाल घाटी के बाद अगर किसी घाटी की चर्चा होती है बस्तर में, तो झीरम घाटी की चर्चा होती है। देख सकते हैं कितना घनघोर जंगल है और इसी जंगल में जो है नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया था। 30 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी थे, कांग्रेस नेता थे, उनकी उन्होंने निर्मम हत्या कर दी थी। बस्तर की यात्रा को आप देख पा रहे हैं सहेली ज्वेलर्स के स्पॉन्सर के माध्यम से। सहेली ज्वेलर्स दुर्ग, भिलाई और रिसाली, उन्होंने इस बस्तर यात्रा को स्पॉन्सर किया है, तो हमारे सहयोगी का भी धन्यवाद। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बनी रही भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आपको बहुत सारा अपडेट बस्तर को लेकर मिले। जय हिंद, जय जोहार।